डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं न्यू 9th की जो बुक आपकी आई है, ठीक है, 2025 की। उसका आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम। तो देखते हैं रियल नंबर सिस्टम हमारे पास। रियल नंबर सिस्टम से पहले आपको पता है कि रियल नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर है हमारा, जिसके अंदर सारे नंबर हमारे कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मैथ से रिलेटेड, ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियंस का है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमारे पास है डिफरेंट न्यूमेरल सिस्टम की किस किस तरह के हमारे नंबर्स थे हिस्ट्री में, किस किस तरह से हमने डायरेक्ट ये 1 2 3 सिंबल्स यूज़ नहीं किए। आपके पास डिफरेंट जो है ना उसने हिस्ट्री में डिफरेंट हमारे पास सिस्टम्स हैं न्यूमेरल। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हमारे पास समेरियन न्यूमेरल, जिनका ईयर है हमारे पास 4000 से 3000 BCE हमारे पास, ठीक है। इन्होंने किस तरह से मैथमेटिक्स या नंबर्स को इस्तेमाल किया था आपके पास? इन्होंने इस्तेमाल किया था डेवलप्ड आ बेस 60 न्यूमेरल सिस्टम। इन्होंने जो सिस्टम इस्तेमाल किया था न्यूमेरल का, उसकी बेस इन्होंने 60 रखी थी। ये देखें यहाँ पे उसने आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है कि उन्होंने 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया है, 10 को, 60 को, फिर 600 को। इसी तरह से उसने आपको इसके सिम्बल्स दिए हुए हैं कि हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इजिप्ट, जो हमारे पास थे उनका है हमारे पास 3000 से 2000 है, ठीक है, BCE मेंशन है। और इन्होंने हमारे पास क्या इस्तेमाल किया था? 1 से 9 एक यूनिक सिंबल इस्तेमाल किया था फॉर पावर ऑफ 10। ये देखिए ये हमारे पास उन्होंने सिंबल्स इस्तेमाल किए थे। वो कौन कौन से हमारे पास देखें? 1 के लिए उन्होंने स्ट्रेट लाइन, फिर 10 के लिए ये ऐसे उल्टा सिंबल है जिसे हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं, 100,000, फिर 10,000, ठीक है। ये एक फ्रॉक टाइप कुछ एनिमल है जो उन्होंने शेप इस्तेमाल किए हैं डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ भी आपको अगेन उसने रिप्रेजेंट करके दिखाई हुई है कि आपके पास अगर कोई नंबर दिया होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 8 को 1, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उन्होंने 1 की रिप्रेजेंटेशन दी है, फिर 10 की रिप्रेजेंटेशन दी है। सेम है हमारे पास। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है हमारे पास है बेबीलोनियन न्यूमेरल। हमारे पास ये 1800 से 1700 BCE है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एम्प्लॉय किया था बेस 60 न्यूमेरल सिस्टम, ठीक है। इन्होंने बेस 60 न्यूमेरल सिस्टम इस्तेमाल किया था। उन्होंने यूज़ किए थे 2 सिंबल, 1 के लिए और 10 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीक न्यूमेरल, वो 800 BCE से 399 CE है, ठीक है। उन्होंने भी हमारे पास कौन सा इस्तेमाल किया था? फर्स्ट 9 विद 1 to 9, उन्होंने ये आपके पास न्यूमेरल्स इस्तेमाल किए थे, लेटर्स इस्तेमाल किए थे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रोमन न्यूमेरल, ठीक है। उनका भी हमारे पास ईयर मेंशन है। इन्होंने इस्तेमाल किए थे सिंबल। हम ये रूटीन में, अपनी रूटीन में भी ये रोमन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि 1 2 3 इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल किए थे, ठीक है। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 के लिए उन्होंने कैपिटल I इस्तेमाल किया, 5 के लिए उन्होंने कैपिटल V इस्तेमाल किया, 10 के लिए उन्होंने कैपिटल X और L उन्होंने फॉर 50, ठीक है, और C फॉर 100। डिफरेंट इस तरह से उन्होंने सिंबल इस्तेमाल किए। हम अपनी रूटीन में ये रोमन न्यूमेरल्स भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन न्यूमेरल्स। इंडियन न्यूमेरल्स का है आपके पास ये ईयर मेंशन है 5th सेंचुरी, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था? इंडियन सिविलाइजेशन इन्वेंटेड द डेसिमल नंबर सिस्टम विद डिजिट 0 to 9। इन्होंने भी हमारे पास 0 to 9 सिस्टम, एक डेसिमल इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। यहाँ आपको साइड पे एक बॉक्स में बताया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो के हमारे पास ज़ीरो किसने डिस्कवर किया था? ज़ीरो ओरिजिनेटेड इन 5th सेंचुरी ऑफ साउथ एशिया, कि साउथ एशिया ने हमारे पास ज़ीरो इन्वेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अरेबिक न्यूमेरल्स। अरेबिक न्यूमेरल्स का भी आपको ईयर मेंशन है। इसमें भी हमारे पास क्या था? 0 से 9 तक हमने इस्तेमाल किए थे। और इसको वो क्या कहते हैं कि हमारे पास इज़ द गोल्डन इस्लामिक एज एंड बिकम द ग्लोबल स्टैंडर्ड, कि ये जो आपके पास ये वाला ईयर था ना, ये इस्लामिक गोल्डन एज था, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट न्यूमेरल सिस्टम्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये देखें यहाँ उसने आपको इन डिफरेंट न्यूमेरल सिस्टम्स की रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई हुई है कि ये हमारे पास ये बेबीलोनियन है, ये हमारे पास ग्रीक्स के हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन नंबर्स की। ये हमारे पास रोमन है, और ये इंडियन हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, और ये अरेबिक है, और ये हमारे पास वेस्टर्न हम इस्तेमाल करें, ये वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे पास हिस्ट्री थी नंबर्स की, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि हमारा चैप्टर से रिलेटेड है, और वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। एक रियल नंबर के इंट्रोडक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें P/Q फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, जहाँ P और Q आपका बिलोंग करता है इंटीजर से, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास
ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है, ये उसने आप लिखा हुआ है। और रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने आपको बताया हुआ है -25 कैन बी रिटन एज -25/1, जहाँ उसने बता दिया पी हमारे पास -25 है और क्यू 1, तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है कि जिसको आप डिवाइड करें और डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1/4 डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। मीन आपके पास पॉइंट के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट हो या डिवीजन का प्रोसीजर स्टॉप हो जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? वो जिसे आप डिवाइड करें और डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप ना हो, ठीक है, या पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें 0.66 आगे डॉट मेंशन है, मीन ये फर्दर डिवाइड होता ही जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा, इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सेम 1.343434। अच्छा, अब एक सिचुएशन में आपको बताइए नॉन टर्मिनेटिंग वो हैं जिनमें डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आपके पास वो भी होते हैं कि डिवीजन का प्रोसीजर स्टॉप ना हो बल्कि एक पैटर्न बने। मीन कुछ टाइम के बाद कुछ डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहे। जैसे आप देखें सेकेंड एग्जाम्पल है 1.3434। अब आप देखें ये एक पैटर्न बन रहा है, 3434 अगेन अगेन रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट यहाँ आपको एक पॉइंट बता दूँ इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल, कि जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो क्या है? हमारे पास रैशनल है। एज दे कैन बी कन्वर्टेड टू अ फ्रैक्शन, क्योंकि आप उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखें 0.6666 है तो आप इसे फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे 1.343434 है, इसे भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वो होंगे आपके पास रैशनल। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं जो कि हमारे पास है इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? वो जिन्हें आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये आपके सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, ऐसे ही हमारे पास इरेशनल नंबर के लिए भी एक सिचुएशन है, वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग से आपके माइंड में फ़ौरन वो आता है जिसमें डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रिकरिंग। अब ये है आपके पास हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसने क्या कहा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ एन इनफिनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडम डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मीन जिसमें हमारे पास रिकरिंग में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, ठीक है। इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट आएंगे या आपके पास एक पैटर्न बनेगा, नंबर किसी पैटर्न से अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होगा। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, मीन डिवीजन का प्रोसेस ख़त्म भी नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स भी आ रहे हैं, और नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, हर बार आपके पास एक डिफरेंट नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल देखें √2 का आंसर है 1.414213, अप टू सॉन जा रहा है। देखिए यहाँ आपको पॉइंट के बाद कोई फॉर्मेट नहीं नज़र आ रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि हम कहेंगे कि रिपीट हो रहे हो नंबर। अब आप पाई की वैल्यू देखें 3.1415, हर बार हमारे पास एक डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ई की वैल्यू आप देख लें, इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये किसकी फॉर्म है? ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर की फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लें हम। सर्कल से रिलेटेड दिए हुए आपको, ये उसने आपको एक सर्कल बना के दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल में हमें पता है ये उसका सेंटर है, ठीक है। और रेडियस हमारे पास क्या होता है? जो सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करे उसे हम कहते हैं रेडियस। फिर उसने डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है। डायमीटर हमारे पास क्या होता है? जो सर्कल के सेंटर से पास करे और उसकी बाउंड्री को दो पॉइंट्स पे टच करे उसे हम कहते हैं डायमीटर। और ये दिया हुआ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। यहाँ कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, वो कौन से हैं?
सबसे पहला की पॉइंट है वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज़ इरेशनल, कि अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें। अब सबसे पहला सवाल ये है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर आपके पास वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखनी है आपने, 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर एंड नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 हमारे पास ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट वो, अच्छा इसी को हम अगेन एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम स्क्वायर रूट लें प्राइम नंबर्स का तो वो हमेशा आपके पास क्या होता है, इरेशनल होता है। नेक्स्ट वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर, अगर आप स्क्वायर रूट लें किसी भी रैशनल नंबर का विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, और आप उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर टू डिसजॉइंट सेट। रैशनल और इरेशनल नंबर आपके पास दो डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। दे हैव नथिंग इन कॉमन, इनके दरमियान में कुछ भी आपके पास कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट आपको कहता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो इरेशनल नंबर विद एनी नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। वो कहते हैं कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें इरेशनल नंबर की तो ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर रैशनल हो, उसका आंसर इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको बताता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन वो आपको केसेस बता रहा है कि इरेशनल नंबर को जब हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं द रिज़ल्ट विल बी इरेशनल, कि अगर हम रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट में हमें इरेशनल नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है और 3 हमारा रैशनल नंबर है। जब उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर आता है, एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन विद ज़ीरो, ठीक है, द रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। वो कहते हैं कि सिवाय ज़ीरो के अलावा, ठीक है, लेकिन अगर आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो ही आएगा जो कि आपके पास कहलाएगा रैशनल नंबर। अब वो आपसे कहते हैं इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करें द रिज़ल्ट कैन बी रैशनल और इरेशनल, तो आपके पास रिज़ल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 ये दोनों इरेशनल नंबर है, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिज़ल्ट रैशनल मिलता है, ठीक है। बट वो कहता है लेकिन पाई आपके पास इरेशनल नंबर है, अगर उसे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें ये दोनों इरेशनल नंबर है तो रिज़ल्ट भी हमें इरेशनल ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन में वो कहता है इरेशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करें रैशनल नंबर से द रिज़ल्ट विल बी इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास क्या है, वो कहता है एक्सेप्ट फॉर डिवीजन विद ज़ीरो द रिज़ल्ट इज़ अनडिफाइन। वो कहता है कि अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट अनडिफाइन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, तो रिज़ल्ट कैन बी रैशनल और इरेशनल। अगेन वो आपसे कहता है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 विच इज़ रैशनल। लेकिन अगर आप डिवाइड करें पाई ओवर स्क्वायर रूट 2 को तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आता है इरेशनल। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रियल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है कि अब आपके पास रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर है हमारे पास, ये नीचे डेफिनेशन मेंशन है, द रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, के हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं, यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का। अब आप ये ऐसे कंसीडर कर लें कि ये पूरा हमारा रियल नंबर है और इस रियल नंबर के अंदर ये है हमारे सारे रैशनल नंबर और ये हैं सारे इरेशनल नंबर, इन दोनों का यूनियन कहलाएगा हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारी चैप्टर 1 से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 से पहले की सारी डेफिनेशंस। थैंक यू सो मच।